हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप लोग स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। कैसे हैं घर में सब लोग, बताइएगा ज़रूर। ठीक है। आई नो कि बहुत टाइम बाद मेरी रीडिंग्स आ रही हैं, ठीक है। बट आगे से मैं कोशिश करूँगी कि डेली मैं आप लोगों के लिए एक रीडिंग, है ना, एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग आप लोगों के लेके आऊँ। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं अपने व्यूअर्स की एनर्जी चेक करना चाहूँगी, क्योंकि पिछली रीडिंग में मैंने उनके पर्सन की रीडिंग चेकआउट की थी, लेकिन इस बार आज मैं अपने व्यूअर्स की एनर्जी चेक करना चाहती हूँ। मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में है, किस माइंडसेट में है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उतना आप रखिएगा, और जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट नहीं करता उसे आप लेट को कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तो पहुँचे। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए थैंक यू सो मच। ठीक है। चलो 5 सेकंड के लिए होल्ड करूंगी। अपने रब से, अपने खुदा से, अपने ईश्वर से, अपने गॉड से, जिस भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं उसको आप याद करेंगे। साथ ही साथ कार्ड शफलिंग का टाइम, कार्ड शफलिंग का पार्ट आप लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। ठीक है। अपने साथ कनेक्ट होंगे क्योंकि रीडिंग आपके लिए है। ठीक है। अपने साथ कनेक्ट होंगे। ठीक है। 5 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स इस वक्त किस एनर्जी में हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, कैसी एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स। ठीक है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए, प्लीज़ हेल्प कीजिए, गाइड कीजिए। ओ माय गॉड, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पंछी बनो उड़ के फिरो मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। ठीक है। द एम्परर्स, एम्परर्स, ओके। तो मैं भी ले लूंगी भाई। 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके। अभी बताऊंगी, अभी बताऊंगी, सारी चीज़ें अभी बताऊंगी। ओके, द हाई प्रेस्टीज, हाई प्रेस्टीज, ओके। 4 ऑफ कप्स, क्यों सैड हो भाई, क्यों सैड हो। 6 ऑफ वैंड्स, क्यों सैड हैं आप लोग, हाँ। 5 ऑफ कप्स, क्या हुआ, आपको कोई समझ नहीं रहा है क्या। आपको, आपके दिल को, आपकी भावनाओं को, है ना, आपके इमोशनल को, इमोशंस आपके कोई समझना नहीं चाह रहा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 थर्ड क्यून ऑफ बैंड्स, ओके। ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ। सैड सिचुएशन में, चाहते हो आप रब से, अपने खुदा से, अपने ईश्वर से जो चीज़ें चाह रहे हो वो, है ना, जो मांगते हो उतना आपको मिल नहीं रहा है, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। आपको पता है कि मतलब मैंने अपने रिश्तों में क्या कुछ दिया है ना। आपने अपने रिश्तों में अपने लोगों को दी है फ्रीडम, अपनी तरफ से आपने दी है फ्रीडम उन लोगों को,
लेकिन अभी आप अपने अपने इतने ज़्यादा, क्या ही बोलूँ, मतलब कुछ कह नहीं पा रहे हो किसी से, कोई सुनने को तैयार नहीं है आपकी चीज़ें, है ना। अपने अपने गुमान में सब बैठे हुए हैं, अपने अपने रूड नेचर में बैठे हुए हैं। आप इस वक्त एक होप की तलाश में हो कि काश मुझे कोई होप दिख जाए, कोई मिल जाए। अभी आप ऐसी एनर्जी में भी आ रहे हो कि आपके सामने जो चीज़ें हैं ना, आप उनको मानने को, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हो, है ना। लेकिन आपको लग रहा है कि मतलब मुझे वही मिलना चाहिए, वही मिलनी चाहिए, है ना। जो चीज़ें आपको चाहिए वही आपको चाहिए, वो नहीं मिल रही हैं, आप सैड हो, आप परेशान हो, आप सो नहीं पा रहे हो, आप अपने ही अंदर अपने अपने आप को बस छुपा के, अपने इमोशन सबसे छुपा के, ऐसे लगता है कि आपको कि मैं, बाहर से आप सबको अपना ऐसे दिखाते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, है ना, मुझे ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मैं हैप्पी हूँ एकदम, मुझे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुख नहीं है मुझे। लेकिन अंदर से आप मिस करते हो कुछ ऐसा, कुछ मिसिंग सा है आपकी लाइफ में जैसे, है ना, कुछ तो मिसिंग है आपकी लाइफ में। क्या है वो मिसिंग, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। साथ ही साथ कुछ नेगेटिव थॉट आपके माइंड में इस टाइम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ना, कुछ नेगेटिव लोग आपके इर्द गिर्द हैं, आपके आसपास हैं, जो आपको पॉजिटिव सोचने नहीं दे रहे हैं, है ना, पॉजिटिव सोचने नहीं दे रहे हैं आपको। आप बहुत बहुत ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है ना, जैसे आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, लेकिन कुछ लोग आपके कान भर रहे हैं, कुछ लोग आपको इतना इतना गंदा आपको माइंडसेट बनाना चाह रहे हैं ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन आपको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। वो आपकी दूर की पार की जो नज़र है ना, जो आप परख लेते हो एक इंसान को देखकर, उसकी चार बातों से ही, है ना, उसके साथ थोड़ी थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने से ही आप समझ जाते हो कि आखिर उसके दिल की मंशा क्या है, वो चाहता क्या है। ये जो आपका हुनर है ना, ये वाकई आपका हुनर काबिले तारीफ है, बहुत अच्छा हुनर है। अगर आप में ये हुनर सच में है, ठीक है, तो किंग ऑफ सॉर्ड्स, आपके इर्द गिर्द जो ऐसे नेगेटिव लोग हैं ना, उनको इग्नोर करिए, उनको इग्नोर करना सीखिए, ठीक है। और बैलेंस बनाइए अपनी लाइफ में चीज़ों का, ठीक है। अगर वो बैलेंस रिश्तों को लेकर है तो रिश्तों को लेकर भी अपना बैलेंस बनाइए, देखिए प्लीज़, ठीक है। रिश्तों को लेकर अपनी बैलेंस बनाना सीखिए। अगर वो बैलेंस अगर आप अपनी मनी में नहीं बना पा रहे हैं तो मनी में अपना बैलेंस बनाइए। आपको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि पहले एक टाइम पे मेरे पास पैसा भी भरपूर हुआ करता था, पैसे की कोई दिक्कत नहीं हुआ करती थी, मेरे पास पैसा भी था, फ्रीडम भी था, मैं अपनी लाइफ को फुली एंजॉय किया करती थी या किया करता था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में आपकी स्थिति कुछ खराब दिख रही है मुझे यहाँ पर, है ना, कुछ खराब स्थिति दिख रही है। आप मतलब होता है, देखिए ये उतार चढ़ाव हमारी लाइफ में आते ही रहते हैं, ये जिंदगी की नाम इसी का है, ठीक है। अगर अप एंड डाउन्स नहीं आएंगे लाइफ में, हमेशा सब दिन अच्छे नहीं होते हैं, सबके लाइफ में सबके उतार चढ़ाव आते हैं, सबके अप एंड डाउन्स आते हैं, ठीक है। तो ऐसे होप नहीं खोनी है आपने, ठीक है। और अपने आप को ना पॉजिटिव रखा करो। ये उल्टे सीधे गलत लोगों की संगत में नहीं रहना है आपने, ठीक है। ऐसे लोगों की संगत में तो बिल्कुल नहीं रहना है जो आपको नेगेटिव सोचने के लिए मजबूर करती है, नेगेटिव आपके माइंड में बार बार चीज़ें भरने की कोशिश करते हैं ना जो लोग, उन लोगों से आपने स्पेस लेना है, दूरियां बनानी है। और ऐसे ऐसे होपलेस होके अपनी एक ऐसे अपने आप को ऐसी स्थिति में नहीं डाल देना है कि जहाँ पे आपको लगे कि अब सब कुछ खाली सा हो गया, अब मेरे लिए यहाँ कुछ नहीं बचा है। होपलेस नहीं होना है आपने, ठीक है। क्योंकि एम्परर का कार्ड भी आया है ना। एम्प्रेस क्या बोलती है, एम्प्रेस बोलती है कि आपने अपनी लाइफ में जितना भी स्ट्रगल किया है, जितनी भी मेहनत की है, उसका फल मैं दूंगी आपको। एम्प्रेस एक रानी है, ठीक है, एक ऐसी रानी है जो बहुत स्वीट होती है, जो बहुत केयरिंग होती है, जो सबका बहुत ख्याल रखती है, जो उसके पास जो कुछ है ना,
अब देखिए, आप एक वुमेन सुन रही हैं या एक मैन सुन रहे हैं, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है, रीडिंग को। क्योंकि ये एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो एम्प्रेस की एनर्जी जो होती है ना, वो एनर्जी ऐसी होती है कि एम्प्रेस सबको प्यार करता है, कुछ भी ले लो आप, है ना, अगर आप मेल सुन रहे हो तो एम्प्रेस सबको प्यार करती है। एनर्जी उसकी मैं बता रही हूँ आपको, सबके साथ शेयरिंग केयरिंग उसको बहुत पसंद होती है। आप उसके साथ कैसा भी करेंगे ना, लेकिन फिर भी वो अपना लविंग नेचर नहीं छोड़ते हैं। आप ऐसे हैं, ठीक है, आपका लविंग नेचर जो है ना आपका, वही आपकी स्ट्रेंथ है, आपका लविंग नेचर। देखिए, आप में गुड क्वालिटी में बताती हूँ, लविंग नेचर आपका बहुत अच्छा है। आप शेयरिंग केयरिंग करते हैं सबकी, आपका सब जो भी आपके पास है ना, कम है ज़्यादा, मैं ये नहीं बोल रही करोड़पति लखपति होंगे आप, या जो भी है हो बहुत अच्छी बात है, इंशाल्लाह मैं तो कहती हूँ जल्दी हो आप करोड़पति लखपति बन जाएं, ठीक है। लेकिन आप होने के बाद भी आपके अंदर कोई गुमान नहीं है, कोई गुमान नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ आपकी गुड क्वालिटी एक और प्लस ये है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। आपकी इंट्यूशन पावर इतनी अच्छी है कि आप चीज़ों को दूर से समझ लेते हैं, परख लेते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, वो कहावत है ना कि मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ, तो आप वाकई उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, ये सच है। साथ ही साथ बताना चाहूँगी कि शायद कुछ एनर्जी, कुछ लोगों का ऐसी भी मैसेज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, कुछ लोगों की अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं तो खुश हो जाइए, गुड न्यूज़ जल्दी मिलने वाली है आपको। जो भी लोग इस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, है ना, तो उनकी लाइफ में जल्दी ही एक नन्हा मेहमान आने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, आपकी लाइफ में जितने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं ना, उनको आपने दूर करना है, ठीक है। डाउट्स आपके माइंड में जितने चल रहे हैं ना अभी कुछ टाइम से, मैंने बताया ना, लोग नेगेटिव हैं, जो नेगेटिव आपको बोल बोल के आपका दिमाग इतना खराब कर देते हैं ना कि आप सोते नहीं हो, रात में सोते हो तो आप डर के जाग जाते हो, आपको नींद नहीं आती, आप एंग्जाइटी में हो जाते हो, ठीक है, उठ के बैठ जाते हो, रोने लग जाते हो अकेले में, है ना, होपलेस फील करने लग जाते हो। लेकिन मैं बता दूं, आपके पास ही आपकी अपनी परेशानी की चाबी आपके हाथ में है, आपके पास आपकी हर परेशानी की चाबी है, आप ताला खोल सकते हैं, आप इन परेशानियों में से, इस बुरी स्थिति में से बाहर निकल के आ सकते हैं। आप जैसी भी स्थिति में फंसे हुए हैं, फाइनेंशियली फंसे हुए हैं, रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, तो उन सब की आपके पास है। होप मत खोइए, चाबी आपके पास है, ताला खोलिए, दरवाजा खोलिए, ठीक है। और एक नई सुबह, नई शुरुआत आपकी लाइफ का जो है वो इंतजार कर रही है। आंखें तो खोलो, उठ के तो देखो, देखना पड़ेगा ना इधर उधर, थोड़ी तो मशक्कत करो, थोड़ा अपने शरीर को थोड़ा परेशान कर लो। रो रो के परेशान करने से तो अच्छा है कि अपनी होप ना खोकर एक पॉजिटिव एनर्जी में आकर और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ो तो सही, रास्ता भी मिलेगा। चाबी आप ही के पास है, उसे आप ही खोल सकते हो, कोई और नहीं खोल सकता। इस सिचुएशन में से आप खुद ही बाहर आ सकते हो अपने आप से, अपनी स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है। तो ये थी मेरी व्यूअर्स की रीडिंग, ठीक है। तो होप नहीं खोनी है आपने। मैं एंजल गाइडेंस आपके लिए देखती हूँ, क्या बताता है एंजल्स आपके, ठीक है। डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप। अब क्या बोलूँ मैं आपको, अभी मैंने क्या बोला था। आपने हमेशा मेरी रीडिंग में देखा होगा कि जब भी मैं जो भी बोलकर रीडिंग ख़त्म करती हूँ, उसके बाद जब भी मैं एंजल गाइडेंस निकालती हूँ, एंजल्स की गाइडेंस भी सेम टू सेम वही आती है जो मैं बोलकर हटी होती हूँ उस टाइम। डोंट स्टॉप, स्टॉप नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है, आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। चाबी आपके हाथ में, आपके आसपास ये। आंखें खोलो, उठो, देखो, ढूंढो, दरवाज़ा खोलो, ताला खोलो, बाहर निकलो इस सिचुएशन से। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही है, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट 5 मंथ,
4-5 महीनों के अंदर अंदर चीज़ें आपकी बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी। क्यों परेशान होते हो? क्यों परेशान होते हो? जब अब भी सिचुएशन, अब भी हालात आपके ही फेवर में है, तो क्यों परेशान होना? नॉट द राइट टाइम। देखिए, अगर अभी आप सोचें कि अभी तुरंत चीज़ें ठीक हो जाएंगी, उसके लिए नहीं है सही टाइम। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में 4 से 5 महीनों में आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक होने वाली है, आपको सक्सेस मिलेगी। क्या बोला मैंने अभी? क्या बोला मैंने अभी? एक नई सुबह, एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही है। आपको सक्सेस मिलेगी। बी पॉजिटिव। चलिए ठीक है, आज की रीडिंग मैं यहीं क्लोज करती हूँ। तो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट किया हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट, आपके लाइक देखकर मैं और मोटिवेशन मुझे मिलता है। ठीक है, मुझे भी तो कोई मोटिवेट करने वाला होना चाहिए ना भाई। मैं आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ, आप लोगों को गाइड करती हूँ, है ना। तो मुझे भी तो मोटिवेशन मिलना चाहिए ना। तो मेरी मोटिवेशन पावर आप ही हो, आप लोग हो। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, लाइक करते हो, है ना। और रीडिंग वीडियो शेयर भी करा करो। हो सकता है किसी का भला हो जाए, किसी को सही टाइम पर कोई गाइडेंस मिल जाए, उसको उसका भी कुछ भला हो जाए, है ना। उसकी लाइफ में भी कुछ चीज़ें ठीक हो जाए। तो रीडिंग शेयर भी करा करो। अगर आपको लगता है कि उसकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है तो शेयर करा करो। ठीक है, तो चलो इसी के साथ नेक्स्ट रीडिंग में मिलूंगी मैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, चमकते रहिएगा। कीप शाइनिंग। बाय बाय।